जय हिंद। देखो बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का ये पहला क्वेश्चन का ही थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके बच्चों, कैसे करना है विस्तार से मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखते रहो आप, है ना। प्रश्न एक, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपदों के शून्यांक भी ज्ञात करना है ना, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। मतलब जो ये शून्यांक निकल के आएंगे उन वो सही है कि वो भी हमें जांच करना है। ओके, चलिए देखिए, दिया गया बहुपद 6x² - 3 - 7x इस प्रकार से। फिर अगला स्टेप क्या करें, देखो ज्ञात करना है द्विघात बहुपदों के शून्यांक बराबर हमें पता करनी है। ओके ठीक, उसके बाद क्या करें, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना। जांच शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है बच्चों, ये आप प्रश्न में अगर नहीं बनता तो इतना जरूर लिख के आए पेपर में। ठीक है, फिर इसके आगे क्या करना है, देखो इस समीकरण को क्या करें, अब व्यवस्थित करने पर इसे कैसे लिख सकते हो, जैसे द्विघात बहुपद तो आपने पढ़ा होगा, द्विघात बहुपद ये कैसा रहता है, a² + bx + c इस रूप में रहता है। तो हमें इस रूप में हमें लिखना है, जैसे 6x² - 7x - 3 लिख दिए। ओके, फिर अगला स्टेप क्या करें, देखो 3 पद है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कैसे, इन दोनों का ये हो रहा है 6 और 3 का, तो ये 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें प्लस माइनस करके हमें ये लाना है 7। ओके, देखो 18 को क्या कर सकते हो, 9 × 2 करके भी 18 कर सकते हो, और एक ये इस प्रकार से ये होता है। और फिर दूसरा 6 × 3, ये तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि 6 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से ये हो सकता है, क्योंकि 9 में से अगर -2 करोगे तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसी प्रकार से। ओके, फिर क्या करें, इधर देखो 6x⁴ सिर्फ अपने को बीच वाले को तोड़ना है ना। तो क्या कर सकते हो, -9x + 2x - 3 लिख दिए। सिर्फ अपने को आगे पीछे वाले को जैसे को रहने दिए, सिर्फ बीच वाले को तोड़ दिए। ओके, फिर इनमें से गुणनखंड कर दिए, फिर इनमें से अपन कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हो, इसमें से क्या 3 निकाल सकते हो, 3x, फिर बचा क्या, इसमें 2 बचा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, फिर 2x - ये 3। ओके, क्योंकि अगर इस 3x का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला मान आ जाएगा। ओके, इन दोनों से वो कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो क्या निकाल सकते हो, ये +1। तो ये बाकी जैसे क्वेश्चन लिखो, 2x - ये 3 लिख दिए। तो फिर इन दोनों में से क्या है, ये 2x - 3 और ये 3x + ये 1 लिख दिए। ये अनंत आप शून्य के रूप में लिख सकते हो। कैसे, देखो 2x - 3 = 0, या इसको 3x + 1 = 0 इस रूप में लिख दिए। फिर अगला स्टेप क्या करें, देखो ये फिर ये 2x को जैसे को रहने दिए, सिर्फ -3 है, इसको पक्षांतर करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ओके, या फिर ये 3x को जैसे को बराबर ये +1, इसको पक्षांतर करोगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो गया। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो ये गुने में है, ये x जैसे को और ये 3 भी जैसे को, और सिर्फ ये गुने में, ये क्या में चल जाएगा, ये बटे में चल जाएगा। ठीक, बटे में। ओके, या फिर ये x को जैसा को और -1 को भी जैसा को, और सिर्फ ये गुने में था तो ये बटे में चल जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो आप ये निकल गए क्या है, शून्य। तो आप लिख सकते हो अतः 6x² - 3 - 7x के शून्यक 3/2 और क्या है, -1/3
3 होंगे। ठीक है बच्चों, ये आगे शून्यक। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, आगे क्या करना है, यहाँ तक कि अपने को कर लिए, फिर आगे अपने को जांच करना है। जांच कैसे करोगे, जांच के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, शून्यंकों के योगफल शून्यंकों के योगफल बराबर, शून्यंकों के योगफल क्या है, एक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों। देखो शून्य निकले, इनको प्लस करना पड़ेगा, 3/2 या फिर 3/2 और ये कोष्टक में 1/3। ओके, फिर क्या करें, माइनस एक्स, इसमें देखना है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्या है, 7, -7। ओके, फिर एक्स स्क्वायर में ये 6 है, तो ये 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और फिर अगला स्टेप क्या करें, इसमें क्या होगा, 3/2, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो हमेशा याद रखना, प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस आ जाता है, तो इसी प्रकार से ये चिन्ह आ गया और बाकी जैसे वैसे लिख दिए, है ना। ठीक है, फिर इसमें भी देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7/6। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, ये 3 इनका एलसीएम अगर लोगे, देखो 2 और 3, ये 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, अधिक 3 दूनी 6, है ना, आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, 3 दूनी ये 6, और ये वाले मान को तो जैसे बस लिख दो, 7/6। देखो ये संख्या से इसको भाग दिए, 6 को 2 से भाग दिए तो ये कितनी बार, 3 बार, 3 का आपस में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 3 9, फिर ये माइनस और 3 से फिर इसको डिवाइड करो, 3 से फिर 6 को डिवाइड करोगे तो 3 दूनी ये 2 बार जाएगा, 2 का डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे यहाँ से देखो, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7/6 और ये 7/6, तो ये आगे समान, तो इससे आगे करने की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो अपन ने शून्य निकाले ये सही है। ठीक, फिर शून्यकों के गुणनफल तो क्या होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, 3/2 इंटू 1/3, इस प्रकार से। और अचर पद किसमें है, अचर पद क्या, 3 है। ठीक है, 3, तो ये 3 लिख दिए, बटे एक्स स्क्वायर ये 6, तो ये आप 6 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर ये ऊपर वाले ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा कि नहीं। ठीक है, याद रखना, और ये 3/6 हो गया। ठीक है बच्चों, देखो अचर पद में ये माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा, तो इसी प्रकार से आप बोल सकते हो ये समान आ रहा है कि नहीं, तो आगे करने की आवश्यकता क्या नहीं है, तो आप बोल सकते हो, हाँ लिख सकते हो, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। ठीक है, यही हमें करना था, है ना। ठीक है बच्चों, यही हमें करना था। देखो स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से करना, फिर ये। ओके बच्चों, मैंने आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक किया करो, और अगर स्पीड से अगर पढ़ाया होगा तो आप स्पीड को देखो, स्पीड आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और बाकी और वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट चेक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।